नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलता हिमाचल पर। आज है 7 दिसंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। रेड अलर्ट पर हिमाचल की आर्थिकी। एफआरबीएम की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। मौजूदा वित्त वर्ष के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य को 16,101.10 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियों के अनुमान की तुलना में 14,374 करोड़ रुपए रहेंगे। इस तरह राजस्व प्राप्तियों में 1726 करोड़ रुपए की इस वर्ष कमी रहेगी। यह कमी बजट अनुमानों के अनुसार है। हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध एफआरबीएम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वेतन व पेंशन का खर्चा लगातार बढ़ रहा है। वेतन पर चालू वित्त वर्ष में 13,837.36 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। बजट में यह अनुमान 14,538 करोड़ रुपए का था। इसी तरह पेंशन पर भी इस वर्ष 10,850 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उपदानों पर सरकार का खर्च लगातार बढ़ा है। डॉक्टरों के लिए लाई जाएगी इंसेंटिव पॉलिसी, मुख्यमंत्री सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी सभागार में केंद्रीय छात्र संघ के आयोजित वार्षिक समारोह स्टिमुलस की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टरों के लिए इंसेंटिव पॉलिसी लाने की घोषणा की। ये इंसेंटिव विभिन्न मानकों पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में पीजी रेजिडेंट छात्रों को प्रथम वर्ष में 50,000, द्वितीय वर्ष में 60,000 और तृतीय वर्ष में 65,000 रुपए प्रतिमाह करने का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि आईजीएमसी के छात्र हर क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन करते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहे छात्रों और डॉक्टरों को सम्मानित किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्रों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी में लैप्रोस्कोप के लिए 5 करोड़ रुपए प्रदान करने और एनेस्थीसिया विभाग के लिए 6 करोड़ प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने आईजीएमसी के छात्रावास निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों को भूमि हस्तांतरण शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने आईजीएमसी प्रधानाचार्य को केएनएच से स्त्री रोग विभाग को आईजीएमसी स्थानांतरित करने के लिए प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने को भी कहा। उन्होंने आईजीएमसी, एआईएमएसएस चमियाना, आरपीजीएमसी टांडा, नेरचौक और हमीरपुर मेडिकल कॉलेजों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट अधोसंरचना विकास के लिए 5-5 करोड़ प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने प्रदेश के 5 चिकित्सा महाविद्यालयों को विश्व स्तरीय चिकित्सा तकनीक से लैस करने की घोषणा की। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए केंद्रीय छात्र संघ को 5 लाख प्रदान करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि चमियाना संस्थान आईजीएमसी और टीएमसी में स्मार्ट लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नया उच्च वेतनमान नहीं देने पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने श्रम कल्याण अधिकारी के पद पर नियमित किए गए कर्मचारियों को उनके नए वेतनमान के अनुसार वेतन न दिए जाने के मामले में सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि नियमितीकरण के बावजूद उन्हें अभी भी कॉन्ट्रैक्ट अवधि वाला पुराना वेतन ही मिल रहा है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने इस मामले में कोई आदेश पारित करने से पहले राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे 1 सप्ताह के भीतर मामले में उचित निर्देश प्राप्त करें और स्पष्टीकरण दे कि नियमितीकरण के बावजूद नया वेतन जारी क्यों नहीं किया गया। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। हिमाचल में जल्द होगी होमगार्ड की भर्ती, अग्निशमन सेवाओं में महिलाएं भी होंगी शामिल, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला स्थित सरघीण में हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन सेवा तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि विभाग के कर्मचारियों का प्रदेश की सुरक्षा और निर्माण में उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने कहा कि गृह रक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं ने वर्ष भर में 708 खोज एवं बचाव अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इन अभियानों में 448 लोगों की जान बचाई गई। ये विभाग की कार्यकुशलता का परिणाम है। विभाग की पेशेवर क्षमता व दक्षता से प्रदेश में 2000 करोड़ की संपत्ति को नुकसान से बचाया गया है। गृह रक्षा विभाग ने 1035 स्थलों पर जल स्रोतों एवं जल निकायों का जीर्णोद्धार किया है, जो अत्यंत सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण को विशेष अधिमान दे रही है। सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय से सकारात्मक बदलाव ला रही है। उन्होंने कहा कि अग्निशमन विभाग में महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। इसके दृष्टिगत भर्ती नियमों में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती भी शीघ्र ही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अग्निशमन विभाग में 4 नई अग्निशमन इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनमें देहा, उबादेश, नेरवा तथा इंदौरा शामिल हैं। इस वर्ष 27 अग्निशमन वाहनों की खरीद की गई है।
इन इकाइयों के लिए 150 पद स्वीकृत किए गए हैं। HPPSC ने उम्मीदवारों के लिए शुरू की डिजिलॉकर सुविधा, फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और तकनीकी रूप से उन्नत पहल की है। आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए डिजिलॉकर सिस्टम शुरू कर दिया है। इस नई व्यवस्था के बाद अब उम्मीदवारों को आवेदन करते समय अपने दस्तावेजों की स्कैन कॉपियों को बार बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। लोक सेवा आयोग ने अपनी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली को डिजिलॉकर के साथ एकीकृत कर दिया है। इसके तहत उम्मीदवार अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय अपने डिजिटल सत्यापित दस्तावेज सीधे डिजिलॉकर से आयोग को सबमिट कर सकेंगे। इसमें शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, श्रेणी, उप श्रेणी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं। आयोग के अनुसार डिजिलॉकर के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज संबंधित जारीकर्ता प्राधिकरणों द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होते हैं। इससे दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है और फर्जी दस्तावेजों या धोखाधड़ी की संभावना न के बराबर रह जाती है। ये कदम भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाएगा। हिमाचल में घाटे वाले रूट बंद करेगा HRTC, निजी बसों को चलाने की अनुमति देगी सरकार। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। बसों की कमी और कई रूटों पर हो रहे लगातार घाटे के चलते निगम ने अब कड़े कदम उठाने की तैयारी कर ली है। HRTC को करोड़ों के नुकसान से बचाने के लिए अब घाटे में चल रहे रूटों को बंद करने का फैसला लिया गया है। निगम की योजना के मुताबिक जिन रूटों पर HRTC अपनी बसें बंद करेगा वहां यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए सरकार निजी बस ऑपरेटरों को परमिट जारी करेगी। इससे एक तरफ जहां निगम का घाटा कम होगा, वहीं दूसरी तरफ आम जनता को परिवहन की सुविधा सुचारू रूप से मिलती रहेगी। बसों के साथ साथ निगम ड्राइवरों की भारी कमी से भी जूझ रहा है। सरकार द्वारा स्वीकृत 4,584 पदों के मुकाबले वर्तमान में केवल 3,852 ड्राइवर ही सेवाएं दे रहे हैं। पटवारी और अतिरिक्त स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए 16 जनवरी तक करे आवेदन। पटवारी और अतिरिक्त स्टाफ नर्स की भर्ती के आवेदनकर्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने पटवारी और अतिरिक्त स्टाफ नर्स के कुल 842 पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को अप्रूवल दे दी है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इन पदों के लिए आवेदनकर्ता जनवरी महीने तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन ही किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पटवारी पदों के लिए 16 जनवरी 2026 तक आवेदन करना होगा। पटवारी के लिए 530 पद स्वीकृत किए गए हैं। वहीं मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च हिमाचल प्रदेश के लिए असिस्टेंट स्टाफ नर्स पदों को आवेदन केवल महिलाएं ही कर सकेंगी। असिस्टेंट स्टाफ नर्स के पदों के लिए भी आयोग के पास ऑनलाइन माध्यम से 16 जनवरी 2026 तक आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए 312 पदों को निर्धारित किया गया है, जिसमें जनरल कैटेगरी और OBC की महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं। पंचायत चुनाव के लिए नहीं होगा वार्डों का परिसीमन, हाईकोर्ट ने खारिज किया प्रावधान, आयोग व सरकार में खींचतान। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए वार्डों का परिसीमन अभी नहीं हो पाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायती राज एक्ट में जिला परिषद और पंचायत समितियों के परिसीमन को लेकर किए संशोधित प्रावधान को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता देवेंद्र सिंह नेगी की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि पंचायत संस्थाओं जैसे जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव क्षेत्रों से छेड़छाड़ से जुड़ा प्रावधान मनमाना, अन्यायपूर्ण, अतार्किकता और अधिनियम के प्रावधानों के साथ संविधान के साथ टकराव को दर्शाता है। कोर्ट ने कहा, राज्य चुनाव आयोग और सरकार में खींचतान चल रही है। चुनाव आयोग ने 17 नवंबर को अधिसूचना जारी कर आदर्श चुनाव आचार संहिता 2020 की धारा 12(1) लागू की थी। अधिसूचना के अनुसार चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक पंचायतों और नगरपालिकाओं की संरचना, वर्गीकरण और क्षेत्र में बदलाव करने पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने 28 नवंबर को अधिसूचना जारी की। इसमें साफ है कि पंचायतों का परिसीमन अभी तक अंतिम नहीं हुआ है, बल्कि ये जारी है। इस अधिसूचना के जरिए सरकार ने जिला हमीरपुर में पंचायतों को ट्रांसफर समायोजित कर विकास खंड बमसन और हमीरपुर का पुनर्गठन किया है। गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत सुक्खू।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अग्निशमन विभाग में 4 नई अग्निशमन इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनमें देहा, उबादेश, नेरवा तथा इंदौरा शामिल हैं। इस वर्ष 27 अग्निशमन वाहनों की खरीद की गई है। इन इकाइयों के लिए 150 पद स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अग्निशमन आधुनिकीकरण योजना के तहत 55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। SDRF की संचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 6 करोड़ रुपए के उन्नत उपकरणों की खरीद की गई है, जिनमें हवाई सर्वेक्षण, खोज और आपदा संभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए ड्रोन शामिल हैं। इससे प्रतिक्रिया तैयारी और प्रयासों में सुधार हुआ है। हिमाचल पंचायत चुनाव, दिव्यांग और 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग पहली बार घर से डाल सकेंगे वोट, आयोग ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग विशेष मतदाताओं के तहत 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे मतदान की सुविधा देगा। इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी। प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में विशेष मतदाताओं को घर बैठे मत डालने की व्यवस्था की गई थी। अब पहली बार पंचायत चुनाव में भी इसी व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जनवरी 2022 में कोविड महामारी के दौरान हुए चुनाव में कोविड संक्रमितों के पास टीमें भेजकर मतदान करवाया था। हिमाचल में डॉक्टरों का सरकारी सेवा से हो रहा मोहभंग, अब तक 100 से ज्यादा छोड़ चुके नौकरी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों का सेवा से दूर होना अब एक गंभीर संकट बन चुका है। उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2019 के बीच 102 डॉक्टरों ने सरकारी नौकरी छोड़ी, जबकि 2020 के बाद ये समस्या और तेज हो गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक वर्ष 2025 तक ऐसे 25 डॉक्टर भी सामने आए जिन्होंने तैनाती आदेश मिलने के बावजूद पदभार ही नहीं संभाला। ये स्थिति बताती है कि सिस्टम के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और निजी क्षेत्र की ओर आकर्षण लगातार मजबूत हो रहा है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने वीरवार को IGMC शिमला और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना के 4 डॉक्टरों की सेवाएं CCSA नियम 1965 के नियम 19 के तहत समाप्त कर दी हैं। चंबा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पर आरोपित प्रशिक्षु निलंबित, प्रशासन बोला संस्थान तक सीमित नहीं है मामला। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज चंबा में प्रशिक्षु डॉक्टर से रैगिंग मामले को लेकर प्रबंधन ने आरोपित प्रशिक्षु को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। वहीं मामले में शामिल पाए गए 3 अन्य प्रशिक्षुओं का माफीनामा लेने के बाद उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि ये निर्णय परिसर का माहौल शांत रखने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था। वहीं आरोपित प्रशिक्षु ने शिकायतकर्ता पर बाहरी युवकों की मदद से धमकाने का आरोप लगाया। इस शिकायत को गंभीर मानते हुए कॉलेज प्रबंधन ने इसे पुलिस को कार्रवाई के लिए भेज दिया है। साथ ही धमकी और रैगिंग दोनों आरोपों की गहराई से जांच के लिए पूरा मामला कॉलेज की अनुशासन समिति को सौंप दिया गया है। समिति अब दोनों पक्षों की भूमिका की स्वतंत्र जांच करेगी। हिमाचल में बिगड़ा मौसम, आज बारिश और बर्फबारी के आसार, 5 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मौसम के रुख में बदलाव आया। सुबह से ही प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहे। सर्द हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं। हिमाचल प्रदेश में रात और सुबह के समय तापमान में गिरावट जारी है। वहीं पर्वतीय इलाकों में पानी जमने लगा है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में घना व मध्यम कोहरा छाने की चेतावनी दी गई है। इससे यातायात प्रभावित होने और दृश्यता घटने की आशंका है। मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार से अगले 7 दिनों तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। उधर जिला कुल्लू और लाहौल घाटी में 2 दिनों तक बादल आने के बाद शनिवार को मौसम साफ रहा और दिन भर धूप खिली रही। मनाली लेह मार्ग पर 7 दिसंबर तक वाहन जा सकेंगे। इसके बाद सामरिक महत्व का ये मार्ग बंद हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल बोलता हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।